इतिहास साक्ष्य है कि भारत में एक से बढ़कर एक ताकतवर वीरों ने जन्म लिया है। आज हम उस एक वीर की बात करने जा रहे हैं जिसकी शक्तिशाली भुजाओं की कोई मिसाल नहीं थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वह पराक्रमी 400 किलो की तलवार हाथ में उठाकर लड़ता था और पूरी सेनाओं को अकेले ही परास्त कर देता था। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के कण कण में इस वीर की वीरताओं की कहानी सुनाई देती है। लोरी गायन कथा में माध्यम से लोग उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में उसकी वीरता के किस्से आज भी कहते सुनते नजर आते हैं। उसकी वीरता और साहस के चिन्ह आज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौजूद है। 400 किलो की तलवार उठाने वाले इस वीर की अद्भुत और अविश्वसनीय ताकत का एक उदाहरण उसी के नाम पर लोरिक पत्थर के रूप में हमें आज भी दिखाई देता है। इस 8 फुट लंबे भीमकाय और बड़ी बड़ी मूंछों वाले शक्तिशाली वीर पुरुष का नाम था लोरिक, जो अपनी प्रेमिका मंजरी से बहुत प्रेम करता था, जिसे पाने के लिए उसने अघोरी किले पर आक्रमण कर दिया और विजयी रहा। वीर लोरिक इस सोन नदी वाले आदिवासी इलाके का हीरो था। उसने ऐसे कमाल किए जिनके निशान आज भी देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। रोबर्ट्सगंज से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर मारकुंडी घाटी नजर आती, जहां एक विशाल चट्टान है जो 2 टुकड़े में खड़ी है। इस विशालतम चट्टान के 2 टुकड़े करने वाला यह वीर लोरिक है, जिसने अपनी तलवार के एक ही वार से इस बड़ी चट्टान को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। आज भी यह स्थान लोरिक पत्थर के नाम से प्रसिद्ध है। लोग इस विशाल चट्टान को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। 2 टुकड़ों में देखकर उस वीर लोरिक भुजाओं की अद्भुत शक्ति की कल्पना करते हैं। वीर लोरिक ने इस विशालकाय चट्टान के 2 टुकड़े क्यों किए, इसके पीछे की क्या कहानी है, आइए जानते हैं। यह कहानी जो 600 साल पुरानी है, लेकिन यह कहानी है बड़ी दिलचस्प और आश्चर्य से भरी। वीर लोरिक ने अपनी प्रेमिका मंजरी को पाने की चाहत को पूरा करने के लिए यहाँ पत्थरों पर इतिहास लिख दिया। आइए हम इस प्रसिद्ध लोरिक पत्थर की पूरी कथा से आपको परिचय कराते हैं। युद्ध में अघोरी किले की सेना को हराकर अपनी प्रेमिका को पत्नी के रूप में पाकर वीर लोरिक अपने घर बलिया की ओर जा रहा था। बलिया जाने का रास्ता रोबर्ट्सगंज से लगभग होकर ही था। घोड़े पर सवार होकर वीर लोरिक और उसकी प्रेमिका मंजरी इस पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे कि रास्ते में मारकुंडी घाटी पड़ी। मंजरी ने लोरिक से कहा, हे लोरिक, मेरी बात सुनो, मैं यहाँ इस रमणीय स्थान पर थोड़ी देर विश्राम करना चाहती हूँ। वीर लोरिक ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा मंजरी, हम इस मारकुंडी घाटी में थोड़ी देर रुकने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मारकुंडी घाटी में रुकते ही मंजरी को कुछ विचार आया। मंजरी की नजर उस घाटी के विशालकाय चट्टान पर पड़ी, जो इस घाटी में लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी थी। उस विशालकाय चट्टान का आकार बहुत बड़ा था। मंजरी ने लोरिक को उस विशालकाय चट्टान के निकट बुलाया और उसने कहा कि तुम इस चट्टान को देख रहे हो, यह चट्टान इस घाटी की सबसे बड़ी चट्टान है। मंजरी ने फिर कहा कि न जाने हम यहाँ वापस कब लौटे। मेरी इच्छा है कि तुम इस घाटी में कुछ ऐसी पहचान छोड़ जाओ जिसे लोग सदा याद रखें। फिर लोरिक ने मंजरी के मन की बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने मंजरी से कहा कि तुम क्या चाहती हो? मेरी शक्तिशाली भुजाओं में असंभव को संभव करने की ताकत है, बस तुम आदेश करो क्या करना है। लोरिक की बात सुनकर मंजरी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे मेरे लोरिक, मैं इस बात को अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। अघोरी के किले की सेना को परास्त करने वाले हे मेरे लोरिक, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मंजरी ने उस मारकुंडी घाटी की इस सबसे अधिक विशालकाय चट्टान की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम अपनी तलवार के एक वार से इस चट्टान के 2 टुकड़े कर दो, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारी तलवार का वार इतना सटीक हो कि यहाँ विशाल चट्टान 2 भागों में बटे, लेकिन दोनों टुकड़े ऐसे ही पहले की भांति अपनी जगह खड़े रहे। फिर लोरिक अपनी प्रेमिका मंजरी की बात सुनकर हंसा और बोला, बस इतना ही। फिर लोरिक ने अपनी 400 किलो की तलवार हवा में लहराई और एक ही वार में इस विशाल चट्टान के 2 टुकड़े कर दिया। मंजरी बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, हम लोगों के प्रेम का प्रतीक इस चट्टान के रूप में सदा अमर रहेगा। उसके बाद मंजरी ने अपने सुहाग के प्रतीक सिंदूर को उस चट्टान पर छिड़क दिया। आज भी यह अद्भुत स्थल सोनभद्र में अपनी अमिट गाथा गा रहा है। अचरज की बात यह है कि मंजरी के सिंदूर की लालिमा आज भी पत्थर के उस चट्टान पर दिखाई देती है और लोरिक मंजरी की कथा आज भी इस पूरे आदिवासी क्षेत्र सोनभद्र में गाई जाती है। दोस्तों, आपको वीर लोरिक के बारे में पता था? कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।